रामचंद्र परमहंस जिन्होंने 40 साल मुकदमा लड़ा वो अलग, ये 8-10 सालों से ये चला अलग, मंदिर बनते नहीं देख सके। तो कुछ इतिहास में वर्णन है कि उन्होंने शरीर को नहीं छोड़ा, उन्होंने, झूठ नहीं है, पर जिनमें शक्तियां हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, वो कहें तो ठीक लगता है। लेकिन जिस महात्मा को डायबिटीज हो गई वो कहते हैं अभी हमें शरीर नहीं छोड़ना। मैं सोचता रहा, कहते अभी हमारा शरीर छोड़ने का संकल्प नहीं है, क्योंकि वेदांत कहते हैं ना सारा संसार संकल्प से टिका है। अब ये देखो, पढ़ने वालों की बात बताता हूँ, ना पढ़ने वालों की तो छोड़ो। जब पढ़ने वालों का ये बुरा हाल है, क्या अर्थ निकाल लेते हैं लोग, तो कहते हैं संकल्प नहीं है अभी शरीर छोड़ने का। तो मैं सोचने लगा कि इनको संकल्प नहीं है, डायबिटीज का हो गई, और संकल्प है ठीक होने का, फिर भी अभी ठीक नहीं हुई। संकल्प है कि हम बूढ़े ना हो, ये बूढ़े हो गए हैं, तो ये मरना इनके संकल्प पर निर्भर हो जाएगा। तो कई लोग क्या क्या सोचते हैं, कैसे कैसे तर्क लगाते हैं। हम तो भाई वही वेदांत हमने भी पढ़ा, हमने तो पहले हाथ डाल दिए कि ये शरीर परिवर्तनशील है। अब बारे कृष्ण वो क्या कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है, ये जो जीवात्मा है ये अवध्य है और देह नाशवान है, न हन्यते हन्य माने शरीर है। उनका शरीर हन्यमान है, मरने वाला है, इसके मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। अब तुम कहो, हम कहेंगे कि तुम नहीं मरने वाले हो, और कल ये समझो कि स्वामी जी ने तो हमको कहा है हम नहीं मरने वाले हैं, हमें कोई गोली मार दे, तो हमने देह को कहा है क्या? तुम सीना तान के खड़े हो जाओ, कभी जरूरत पड़े देश को, मैं इसको मूर्खता नहीं मानता, पर तुम मूर्खों के आगे खड़े हो जाओ, हम नहीं मरते, लो मार दो गोली, तो मैं तुम्हें मूर्ख मानूंगा कि तुम ज्ञानी नहीं हो, समझदार नहीं हो। एक महात्मा कथा कर रहे थे, पानी बरसने लगा, तो गीता का श्लोक बोले कि आत्मा सड़ती नहीं, पानी से गलती नहीं, आग से जलती नहीं, तुम कैसे भाग रहे हो? तो ना भागो, अच्छी बात है, कथा से ना भागो, गीले तो हो जाओगे, पर वो तर्क से जो प्रभावित होके बैठ गए तो हमें लगा ये मूर्ख है श्रोता। नहीं कह देते कि हम कौन भाग रहे हैं भाई, आत्मा गीली नहीं होती तो आत्मा भाग भी नहीं रही, शरीर गीला होता है, शरीर भाग रहा है। जैसे लोग तैसे उत्तर। स्वामी राम एक बार छत में घूम रहे थे, जैसे महाशय जी के ऊपर हाल है, छत है, हम जहाँ ठहरे हैं ऊपर घूमने जाते हैं, ऐसे घूम रहे थे, और वो शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे थे। तो एक व्यक्ति बोला कि तुम ब्रह्म हो तो नीचे कूद पड़ो, तो पता चले। तो उन्होंने कहा ब्रह्म तो व्यापक है, कूद ही नहीं सकता, शरीर को तुमने कूदने को कहा नहीं, कौन कूदेगा? तुम क्या, जब हम अच्छा, एक जगह मेरे गुरुदेव के लिए, नाम नहीं लेता, बहुत तर्कपूर्ण वेद को मानने वाला संप्रदाय है, गुरुदेव शिवोहम बोलते थे। तो गुरुदेव का शरीर जिस साल उज्जैन में 2 कुंभ पड़े, एक पहले साल एक दूसरे साल, तो पहले साल के कुंभ के समय गुरुदेव का शरीर था, दूसरे साल का कुंभ आया तब तक शरीर छूट गया। उस कुंभ में हमने भी एक पंडाल लगाया, आगे भी उज्जैन का कुंभ आएगा लगाएंगे। तो पर्चा छपाया
नाम लेके मेरे गुरु का कि वो अपने को ब्रह्म कहते थे, मर गए। तर्क अच्छा। तो मैंने कहा कि वो तो ब्रह्म थे इसलिए मर गए, बड़ी गलती हो गई। तुम तो जीव हो, जीव भी तो नहीं मरता, तो ये जीव कहने वाले क्यों मर गए? तो ना तो जीव ही मरा ना ब्रह्म ही मरा, तुम जीव को देह मानते हो क्या? तो कहीं ना कहीं जब बोला जाता है तो लोग जानते यही है सब कुछ, यही बोल रहे हम ब्रह्म हैं, यही बोल रहे हम जीव हैं। अब जो इसी को मैं कहते हैं वो तो पुनर्जन्म भी नहीं मानते। पुनर्जन्म का तो तभी मतलब होगा जब देह के अलावा जीव है तो दूसरे देह में जाएगा, देह ही है तो मर जाएगा। इसी आधार को लेकर कुछ लोगों ने श्लोक बना दिया, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ये बस भस्मीभूत देह, जल जाने वाला देह, कहाँ आना जाना। तो जो देह को ही मैं मानते हैं वो तर्क करते मर गया तो अच्छी बात थी, पर जो जीववादी हैं, चलो ब्रह्मवादी नहीं सही, हम सबको जीव मानते हैं, हम सब संत जीव हैं, देहधारी हैं, तब भी ये कहना शोभा नहीं देता मर क्यों गए। पर दिया लोगों ने, और बहुत विद्वानों के संप्रदाय का तर्क है। तो कभी कभी पता नहीं आदमी सनक में क्या कहता है, क्या खंडन करता है। इसी तरह से जैसे जीव दूसरा देह धारण करता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ऐसे जो शुद्ध चित्त सत्ता है वो देह भी धारण नहीं करती। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए कहा है, वह अस्नाविर है, अर्थात स्नायु के छेदने से भी उसको प्रभाव नहीं पड़ता, जीव प्रभावित होता है। इसीलिए द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये कहा है। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक उस पेड़ के फलों को खाता है, एक साक्षी रहता है। यहाँ दो चेतनताएं एक देह के साथ जुड़ी है, प्रभावित है, इसलिए वो तब नहीं होगी जब वो नींद में हो, जब वो समाधि में हो, जब वो बेहोशी में हो, कामा में हो। इसीलिए बेहोश होकर चीरा फाड़ी की जाती है, तो आत्मा तो निकाली नहीं, ब्रह्म तो निकाला नहीं डॉक्टरों ने। तो क्या किया है, जो इसमें अंतःकरण है, बुद्धि है, या जीव, थोड़ा बहुत समझाने के लिए हम जीव भी कह देते हैं, उसको सुला दिया है, बेहोश कर दिया है, चीरते फाड़ते रहो। इसका मतलब वो जागा होता तो प्रभाव पड़ता। यदि ईश्वर पर, ब्रह्म पर, आत्मा पर पड़ता होता तो बेहोश करने पर भी पड़ता, क्योंकि उसको बेहोश करने का हमारे पास कोई रास्ता बोलो नहीं है। जैसे हम प्रायः कहा करते हैं कि सूर्य का जो रिफ्लेक्शन, उसको हिला सकते हो, उसको सुला सकते हो, उसको मिटा सकते हो। रिफ्लेक्शन को परिवर्तित करने में माध्यम है शीशा, पर शीशे हिलाने से, मोड़ने से सूर्य को क्या फर्क पड़ेगा? अपन मोड़ेंगे तो सूर्य हिल जाएगा, खींचेंगे तो नीचे आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही जो हमारे अंदर जीव है, अंतःकरण में जो आभास है, वही जगता है, वही सोता है, वही गहरी नींद में जाता है, स्वप्न में जाता है, वही जागकर देह को मैं कहने लगता है। और इसी की जिम्मेदारी है कि अपने को देहो हम ना कह के शिवो हम कहे। भाई रिफ्लेक्शन, इस अंतःकरण में पड़ा चिदाभास देहो हम कह सकता है, और जिस चेतन का अंश है, आभास है, अपने को शिवोहम भी कह सकता है, अहम ब्रह्मास्मि भी कह सकता है। तो नुकसान क्या? देहोहम कहने पर मौत होगी, शिवोहम कहने पर मौत नहीं होगी।
माने रिफ्लेक्शन सूर्यो हम कह सकता है, सूर्यो हम, और जिस घड़े में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है घटो हम। जिस घड़े में पानी है, जिमि रवि एक कोटि घट छाई, करोड़ों घड़ों में पानी है तो जिमि रवि एक, रवि तो एक, कोटि घट छाई, करोड़ों घड़ों में छाया है। तो एक अर्थ में एक सूर्य है और एक अर्थ में करोड़ों सूर्य है। और करोड़ों सूर्य घड़े में हिलते हैं, शांत हो जाते हैं। घड़ा फोड़ दो, उस घड़े का पानी दूसरे में डाल दो तो वहाँ चले गए। घड़े का पानी परात में डालो तो सूर्य यहाँ। ये सब परिवर्तन आज हमारे पंडित जी जो पूजा करते हैं उन्होंने सहज पूछा कि कल आप गांठ खोलकर बता रहे थे कि कहीं जीव जाता आता नहीं है, तो जो जाना आना है तो जाता है। इस बर्तन का पानी इसमें डाल दो तो इस वाला रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, हिला दो तो हिल गया, शांत हो गया पानी, स्थिर हो गया, समाधि हो गई। और जरा पानी को धीरे धीरे हटा दो तो एक सूर्य रह गया। अब एक सूर्य रह गया जिसको कोई हिलाता नहीं, डुलाता नहीं, मारता नहीं। ऐसे ही जो आत्मा सूर्य है, चैतन्य सूर्य है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन न होता है, न हो सकता है, न कभी होगा, न कोई और कर सकता है, न तुम खुद कर सकते हो। सिर्फ उसको न जानकर जो अंतःकरण में आभास बनता है, इसको मैं कह करके तुम जिंदा हो, जबकि इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। रिफ्लेक्शन की अपनी स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। एक ही सत्य है, अनादि और अनंत, और तो सब मात्र प्रतीति है। अब इस प्रतीति को ही जैसे स्वप्नों में बेटा है, ये है, गैया है, बकरी है, बच्चा है, अनेक जीव हैं। नींद खुली तो कितने थे रात को? एक तुम ही थे वहाँ। स्वप्न में बहुत थे, नींद खुली तो बेटा कहाँ गया, पति कहाँ गया, गाय कहाँ गई, बकरी कहाँ गई, इतने जीव कहाँ गए? सब मर गए। मर गए कि थे ही नहीं? क्या कहोगे? यदि स्वप्न में वही बकरी न रहती तो मर गए, स्वप्न में बेटा न रहता तो मर गए, और जग के सब चले गए तो कुछ नहीं हुआ। जब तक तुम अज्ञानी हो तब तक कोई मरता है, तब तक कोई बंधा है, तब तक हानि लाभ है। जाग कर देखो, एक चेतन है, अनेक है ही नहीं। क्या मर गया? स्वप्नों से जग गए तो क्या क्या मरा? बच्चा मर गया, पत्नी मर गई, बाप मर गया, दुकान खत्म हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। जो दिखता था स्वप्न था। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें सांचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान है क्या? लेकिन ये बात इतनी जल्दी कह दी, इतनी जल्दी तुम्हें समझ में? भाई ये संसार स्वप्न है, ये समझना कोई खेल है। और एक आत्मा सत्य है, अविकारी है। ये अनेकों सूर्य हुए ही नहीं, सूर्य एक ही है, अनेक घड़े हैं, घड़ों में पानी है, उनमें प्रतिबिंब है। कहीं सूर्य कुछ और एक ही है। और दुर्भाग्य की बात कि सूर्य अपने को प्रतिबिंब समझता है, समझता है मैं हिल गया। हमने सुना लोगों को धोखा होता, एक आदमी रोने लगा कि चंद्रमा कुएं में गिर गया है, तो बाल्टी लेकर, पानी लेकर उसको खींच रहे थे लोग। उसको जब उसमें घट आ जाता था बाल्टी में खींचना शुरू करें। और एक तो गड़बड़ क्या थी कि वो पेंदा फटा था, जब तक ऊपर बाल्टी आवे चंद्रमा एको बार ना आया, फिर नीचे का नीचे। फिर बाल्टी से पानी लावें, देखे कि हाँ
बाल्टी में आ गया चंद्रमा, अब ऊपर आ ही जाएगा। जैसे तुम समाधि लगा के 10वें द्वार तक ले जाते हो, सवेरे फिर उतर आती। तुम चढ़ाए जाओ। अब आत्मा को लोग यहां लेके जाते हैं, बताओ, कम से कम देह भर में तो आत्मा व्याप्त है, उसको खींच के तुम कैसे ले गए हो? मूर्ख हो तुम। कम से कम ब्रह्म नहीं हो, व्यापक नहीं हो, तो देह में तो व्याप्त हो। कोई शरीर में एक जगह आत्मा बैठी है जिसको तुम चढ़ा के ऊपर ले गए। अब क्या क्या भ्रम हटावें हम? सब जग अंधा, मैं कई समझाऊं। कोई 10वें द्वार तक चढ़ा ले गया, कोई 14वें लोक तक ले गया, ले जाओ, एक स्वप्न देखते रहो। मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। मन अमन हो गया, कहाँ जाना है? मन है तो ऊपर ले जाओ, आज्ञा चक्र में ले आओ, तीसरी आंख हम खुलवाते रहते हैं, मूलाधार से खींच के ले आओ ऊपर तक आत्मा को। जैसे आत्मा नीचे बैठी है, बेचारी को कोई जगह नहीं मिली, यही लेटरिन में रहती है, अब रसोई घर में ले आओ, किचन में। मूर्ख आदमी। और भी तैसे गुरु मिल जाते हैं, समझाने वाले मिल जाते हैं, अनुभव भी वैसा करा देते हैं। बिल्कुल तुम आ जाओगे, मुझे मालूम है, यदि तुम मन को यहाँ समेटोगे तो यहीं आए लगोगे। ये नहीं है कि लगेगा नहीं, पर बताओ, मन को हटा दो, जाके दिखाओ कहीं। मन को खोदो, फिर कहीं चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ, मैं जानू। गहरी नींद में कहीं जाकर दिखाओ, समाधि हो जाए फिर कहीं जाके दिखाओ, कहाँ जाओगे? मन होगा तो जाओगे। मन साइकिल है तुम्हारी, उसी में चढ़कर घूमते हो। मन के अमन होते ही जाना आना बंद हो जाता है। शंकराचार्य ने कहा मनस्य अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध। अभी तो तुम देखते हो गुरु को, भगवान को, रोशनी को, तो मन है तो देखते हो। तुमने गहरी नींद में कभी स्वप्न देखा? समाधि तो हुई नहीं, इसलिए उसका उदाहरण देता हूँ। नहीं, समाधि में तुम सूर्य देख के दिखाओ, समाधि में तुम्हें गुरु मिल जाए तो मैं जानूं। यदि समाधि में तुम्हें गुरु मिल जाए तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं। जब तक समाधि नहीं लगी तभी तक गुरु और चेला। शंकराचार्य तो कहते गुरु नहीं व शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। गुरु और शिष्य झूठे हैं, भक्त और भगवान झूठे। एकदम लगेगा अरे तो भगवान झूठे। हाँ, द्वैत तो तभी तक है जब तक तुम भगत हो, तब तक भगवान। जहाँ आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हुई, वैयक्तिकता खोई, तहाँ कहाँ और है जिसको पाओगे? कहाँ और है जो वो है या तुम हो? एक है वहाँ, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। उपनिषद को समझना ये इतना क्लिष्ट सिद्धांत है कि इंद्रियों से जीने वाले, इसी को सच देखने वाले, हमने तो जी जान लगाई, इसी पे लगे। हमारा तो काम ही एक है, सुबह से शाम तक। तुम्हें तो 100 काम है, हमारा धंधा कोई है ही नहीं। खाना बनाने में भी टाइम हमें लगता नहीं, बना बनाया मिल जाता है। तुम्हें रोटी भी बनानी, रोटी बनाने के लिए सामान भी लाना, सामान लाने के लिए पैसा कमाना। तुम्हें तो सुबह से शाम तक धंधे में लगे, तुम्हें इस चिंतन में टाइम ही नहीं मिलता। अब हम निठल्ले खाले आदमी खाली फुर्सत में ब्रह्म चिंतन करते रहते। पर भगवान शंकराचार्य जैसे लोगों ने ये भी कहा है। स्वामी अखंडानंद जी भी वृंदावन वाले एक बात कहते कभी कि मन की एकाग्रता में क्या है? ऐसे जीव करो, तालू में लगाओ, मन एकाग्र, खेलने लगो, मन एकाग्र। मन को एकाग्र करने में क्या लगता है? जरा सा श्वास ध्यान से लो, जरा सा रोको, मन एकाग्र। मन को एकाग्र करने का या थोड़ी देर ठहराने का ही मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा यस्य ब्रह्म विचारणे, यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यम मनः प्राप्नुयात्। उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए, पृथ्वी का दान कर लिया, सारे भजन कर लिए, पुण्य कर लिए, योगाभ्यास कर लिया, सब कुछ कर लिया। किसने? जिसका मन क्षण भर भी, क्षणमपि, तुम कहते हो दिन भर, क्षणमपि
यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यम मनः प्राप्नुयात्, जिसका मन ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म में, तो यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, ब्रह्म विचार में क्षण भर को मन खो जाए, क्षण भर को लीन हो जाए, स्थिर हो जाए ब्रह्म में। अब रोशनी में नहीं, चक्र में नहीं, हृदय में नहीं, किसी सामने वाले व्यक्ति वस्तु में नहीं, ब्रह्म में, ब्रह्म विचार में। जैसे बता रहे थे, घड़ा किसी घड़े को न देखे, घड़ा किसी पहाड़ को न देखे, घड़ा उसमें स्थिर हो जाए जो उसका स्वरूप है, मिट्टी, उसमें जाए। एक क्षण को घड़ा मिट्टी में गया और है क्या उसके सिवा। फिर क्षणमपि ब्रह्म विचारणे स्थैर्यम मनः प्राप्नुयात्, जिसका ब्रह्म चिंतन में क्षण भर को भी मन स्थिर हो गया, स्थिर हुआ। हाँ, स्थिर तो हुआ होगा पर ब्रह्म में नहीं, चक्र में, श्वास में, जाप में, प्रकाश में, आकाश में कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा। असल में मन का स्वरूप, मन तो ज्योति स्वरूप है। मन जब अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, जिससे आया है उसी में लौट जाता है, तब वास्तविक ज्ञान होता है। तो आप भाग्यशाली हो इस आत्मा के विचार करने में, आत्मा का चिंतन करते करते तुम कौन हो। कल प्रातः फिर ब्रह्म विचार का ध्यान होगा। पर एक बात तो समझो, जो मालूम पड़े जड़, जिससे मालूम पड़े वो चेतन। एक बात, अब जैसे आंख वाँख भी छोड़िए, कोई बात नहीं, ये मेरे हाथ में क्या है, ये आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये चेतन है कि जिस ज्योति से ये दिख रहा है वो चेतन है? चेतन को ये दिख रहा है कि जड़ को? हैं? चेतन कैसा होता है? आंख ना हो, अब देखो, आंख ना हो तो चेतन हो सकता है कि नहीं? एक माता ने कहा नहीं। आपको उत्तर ना आए, गलत हो जाए, इसके आगे उत्तर देने में घबराना मत। जो उत्तर देंगे, गलत देंगे, सही देंगे तो हम बताएंगे। अच्छा लो, अब मैंने आंख बंद कर, समझो है ही नहीं, मैंने कहा था ना, अब आंख नहीं है, आंख में पट्टी बांध देता हूं, तो चेतनता है कि चली गई? सिर्फ दिखना गया है, इसलिए कि मेरी चेतनता आंख द्वारा यहां आती थी, आंख में पट्टी बांध दी, बाहर दिखना बंद, पर चेतन तो मैं हूं। कान में रुई लगा दिया तो सुनाई देना बंद हुआ, तो मैं कोई सो गया क्या? जाग तो रहा हूं, चेतन तो हूं। इसी तरह से आप शून्य को, रोशनी को देख रहे थे, रोशनी चली गई या तुम देखना बंद कर दिया, रोशनी की तरफ ध्यान नहीं, तो तुम क्या जाग नहीं रहे, चेतन नहीं हो? इस तरह से सब कुछ छोड़ते जाओ, चैतन्य भर रहो। यद्यपि यह प्रयत्न वाला चेतन बता रहा हूं, प्रयत्न, दो चेतन है, एक प्रयत्न से रहने वाला चेतन, एक बिना प्रयत्न का चेतन। दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, जिसमें कोई चीज प्रकृति की सहारा हो, वो ज्योति प्रयत्न से जलती है, गुणों का प्रभाव है और सो भी जाती है। मैं शोभा यात्राओं में बहुत कम जाता हूँ, पर आपका उत्साह है, प्रेम है, तो यहाँ आता हूँ तो आप घुमाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। पर हिंदुस्तान भर में और भी बहुत जगह बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ निकलती हैं, 2-2 किलोमीटर लंबी हो जाती हैं, पर फिर भी उसमें चूँकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो लगाव नहीं होता तो नींद आती है। तो शायद ही कोई शोभा यात्रा है जिसमें 1-2 झपकी में ले नहीं लेता। कई बार लोग देखते होंगे कि बाबा जी सो रहे हैं,
क्योंकि मुझे उसमें कोई रुचि तो है नहीं। रुचि तो बस इतने में है, थोड़ा समझाने सुनाने में, और सिर्फ सुनाने में मेरा मन लगा रहता है, इसलिए नहीं सोता। तुम बोलते होते तो मैं सुनने में भी सो सकता था। सोना कोई आश्चर्य नहीं है, पर जैसे आंख नहीं होने से दिखना गया, कान नहीं होने से सुनना गया, नाक थोड़ी गड़बड़ हो तो सुगंध दुर्गंध गई, जबान खराब हो तो गूंगा हो जाऊं, बोलना गया, पर चेतन है। इसी तरह मन दो तरह से, या तो मन सो जाता है या चेतन में लीन हो जाता है, दो हैं। मन जब चेतन में लीन होता है तो समाधि हो जाती है, मन जब जड़ता में चला जाता है तो गहरी नींद हो जाती है। तो नींद में तो बहुत बार गए हो, और चेतन हुए तो आँख के तल पर हुए, मन के तल पर हुए, इंद्रियों के तल पर हुए, देह के तल पर हुए, और भीतर को गए तो नींद में चले गए। अमन होकर नींद में बिना गए तुम चेतन नहीं हुए। मन रहित चेतन, अमन चेतन। अमन होते ही चेतनता, जैसे लहर खोई तो चेतनता ही न रहे, तो जल को कौन अनुभव करेगा कि हैं क्या हैं। तो हम भीतर जाते हैं तो नींद में चले जाते हैं, बाहर जागते रहते हैं, ये है, तमाशा है, खाओ पियो मौज करो। तो सारे हम संसार के कामकाज में जगे रहते हैं, इससे गए तो नींद में जाते हैं। थोड़ी देर भजन किया तो भजन में भी हम कभी रोशनी, कभी ऑब्जेक्ट, कभी और कुछ, वहाँ कोई और न और रखते ही रखते हैं। और को खोकर और को खड़ा करने वाले मन को खोकर मन रहित चैतन्य तत्व तक नहीं पहुँचते। जो मन रहित चेतन तक नहीं पहुँचते वो समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकते, वो शुद्ध चेतना को प्राप्त नहीं होते। मैं कौन हूँ इसको खोज नहीं सकते। इसलिए चाहे 1 सेकंड को जाओ, और 1 सेकंड को जाओगे तो जब जरूरत पर सेकंड को आओ, फिर आ जाओ। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, देखो, जब तुमको गिनती नहीं आती थी, 100 तक गिनती याद करने में कितना टाइम लगा होगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मुझे गिनती का मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको आ गई गिनती तो कितने दिन लगते हैं पूरी गिनती पढ़ने में? 100 तक गिनती पढ़ने में अब कितना टाइम लगता है? क्यों? अब पता है। इसी तरह कोई सवाल गणित के पढ़ने में वर्षों तुमने पढ़ा है, अब वो सवाल हल करना हो तो कितना टाइम लगेगा? तो जिसको अभी तुम्हें जीवन लगा देना है, एक बार जब पालोगे तो 100 बार जाओ वहाँ, आ जाओ बाहर, उसमें क्या लगता है? फिर कोई चिंता नहीं रहती। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। शेष चर्चा प्रातःकाल आत्मज्ञान तक ले जाने की, ध्यान द्वारा स्वरूप विज्ञान तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति शांति।